उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय पे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे गांधी जी की प्रतिमा है और वहाँ पे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, जिनकी साफ तौर पे ये नाराज़गी है कि हम लोग 10-20 सालों से लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो टिकट है वो नए प्रत्याशियों को दिया जा रहा है। वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। वो हर पार्टी में देखा जा रहा है कि टिकट की नाराज़गी जाहिर हो रही है, लेकिन ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाराज़गी है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश कनौजिया, पूर्व प्रधान, कांग्रेस पार्टी, बेलथा रोड विधानसभा 357, जनपद बलिया, एसी डिपार्टमेंट, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी, जनपद बलिया। जी, क्या नाराज़गी है आप? नाराज़गी ये है कि हम लोग पार्टी के समर्पित वर्कर और कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और 357 विधानसभा से एक आवेदित प्रत्याशी हैं। और हम लोगों की विधानसभा में एक जो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन राजनीतिक है, जो कभी समाज में, राजनीति में, उनको क्षेत्र में कभी कोई चेहरा तक नहीं देखा है, न कोई जानता पहचानता है, न उसके परिवार के लोग ही कोई राजनीतिक है, न सामाजिक है, न उसका हस्बैंड ही है, उनको टिकट जो है जिला कांग्रेस कमेटी ने गुमराह करके गलत तरीके से रिपोर्ट दे करके उनको अपने निजी स्वार्थ में ला करके उनको टिकट दे दिया है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के वास्तव में समाज के अपने अपने बिरादरी के, अपने अपने समाज के, अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, होल टाइमर हैं, सोशल वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं। तो हम लोगों को समाज नेता मानता है, वहाँ की जनता नेता मानती है। और उनके आ जाने से आज हम लोगों से समाज सवाल पूछ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों बाहरी को लड़ा रहे हैं, तो हम लोग बाहरी को नहीं देंगे। और उसी आक्रोश को, उसी गुस्से को लेकर हम लोग पीसीसी पर 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं। और जिस टेबल पर जा रहे हैं वो करें कि वहाँ जाइए, उसे टेबल पर वो करें वहाँ जाइए, ऊपर जा रहे हैं तो करें इनसे मिलिए, उनसे मिलिए। हर आदमी अक्षम है निर्णय लेने में और हमारी वकालत करने में। तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ प्रतिमा के सामने अपना अनुशासित तरीके से, अपना शांतिपूर्वक एक जो है महात्मा गांधी के सिद्धांतों में हम लोग एक अपना धरना दिए हैं कि हमारे साथ न्याय मिले। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना करेंगे और पार्टी हित में हम लोग न्याय चाहते हैं। कौन सी विधानसभा क्षेत्र बताया? 357 बेलथरा रोड, जनपद बलिया, सुरक्षित। जी। और आप क्या हैं कांग्रेस में, अपने क्षेत्र में क्या पद मिला है? आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। आपके फादर क्या थे वहाँ पे? कांग्रेस से कितने सालों से आप लोग जुड़े हैं, बताइए। मैं अजीत कुमार धूसिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। स्वर्गीय राम बच्चन धूसिया पूर्व विधायक थे रसड़ा विधानसभा से 1989-90 में। ठीक, उसके बाद 1993 में 167 वोट से हार गए थे। कांग्रेस पार्टी से हम लोग शुरू से हैं। लगभग कितने साल हो गए आपको उस क्षेत्र में कांग्रेस के लिए काम करते हो? हमको लगभग तो 12-14 साल हो गए। ठीक है, मेरे पिताजी। परिवार कब से जुड़ा हुआ है कांग्रेस? हाँ, 80 से। जी। अच्छा, तो आप लोग मतलब लगातार मेहनत कर रहे होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन नया प्रत्याशी आ जाता है तो जनता का क्या कहना है आपसे? जनता का बहुत मनोबल डाउन हो गया है नया प्रत्याशी आने से, क्योंकि उस प्रत्याशी का कोई राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोग इसीलिए बैठ के हम लोग धरना दे रहे हैं। क्या है ज्ञापन आप लिखे हैं, क्या है नाराज़गी? नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार जोशी हूं और 357 बेलथरा रोड विधानसभा से हम सभी प्रत्याशीगण यहां पर आए हुए हैं। आने का कारण है हम लोग कांग्रेस हित में आए हैं। हम ये नहीं चाहते कि टिकट ही मिले, हम लोग चाहते थे कि ऐसा ज़मीनी प्रत्याशी आता, ऐसा ज़मीनी कार्यकर्ता आता जो हमारी पार्टी को 357 बेलथरा रोड विधानसभा से जिता सके। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को जिला संगठन के द्वारा और जो भी हैंड्स हैं दीदी प्रियंका गांधी जी के, उन सभी लोग को गुमराह करते हुए गीता गोयल नामक एक लेडीज़ हैं, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, दीदी जी का भी सम्मान, जो उनका नारा है 40% का सम्मान करते हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी लॉन्च कर दें। और महिलाएं प्रत्याशी उतारना था तो इन सभी प्रत्याशियों के घर में भी अच्छी नेत्री हैं। सिर्फ घर में बैठने वाली आवेदन जो की हैं वो घर में बैठने वाली औरतें नहीं हैं, कोई उसमें प्रभारी है, कोई प्रधान रहा है, कोई अच्छे पदों पे रहा है। ऐसी महिलाओं को जिला संगठन द्वारा इग्नोर करते हुए और बाहर से महिला ला के लॉन्च कर दिया गया और
40% का आरक्षण का लाभ लेने में सफल रहे। उनकी मानसिकता सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी पैसा देगी और हम लेके चंपत लिए चलेंगे। इन्होंने राजनीति को एक बिजनेस का अड्डा समझ रखा है। कुछ खूबी देख के ही टिकट मिला होगा ना कांग्रेस का, क्या कुछ मतलब उनके अंदर ऐसी खूबी रही हो, क्या उनका बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, ना ही सामाजिक कोई बैकग्राउंड है, ना ही क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, ना ही कोई मैं खुद भी नहीं जानता था कि वो कौन है। मैं खुद भी नहीं जानता कि वो कौन है और ना इनमें से कोई लोग जानते हैं। लेकिन जिला संगठन द्वारा मैंने पहले ही कहा कि निजी स्वार्थ के द्वारा यदि हम निजी कोई किसी प्रकार का स्वार्थ ले लेंगे, हो सकता है कि ऐसे प्रत्याशी को लोग उतारेंगे ताकि दूसरे पार्टी के नेता लोग जीत जाए। ऐसा भी मानसा रही है। तो हाँ, संघी विचारधारा जो रही है कि नहीं है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा डमी प्रत्याशी ही प्रमोट कर दो ताकि दूसरे पार्टी के लोग जीते जाएं। इस तरह की सेटिंग भी व्यवस्था हमारे ज़िले में चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की जो दीदी प्रियंका ने मेहनत करके इस पार्टी को इतना मजबूत किया और 2-4 लोग स्वार्थी तत्व लोग इस कांग्रेस पार्टी को बिगाड़ देंगे। ये कांग्रेस पार्टी हमारा घर है और इस पर कोई आँच आएगी तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग धरने पर नाराज़गी है। नाराज़गी जनपद बलिया के संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और जो प्रत्याशी उतारा गया उससे नाराज़गी है। हमें ज़मीनी प्रत्याशी चाहिए। इनमें से किसी को भी प्रत्याशी बना लीजिए, हमें स्वीकार है। इनमें से नहीं पसंद तो विधानसभा क्षेत्र किसी भी कांग्रेसी को उठा के आप प्रत्याशी बना दीजिए। आप मुख्यालय आए हैं, कांग्रेस कार्यालय के उत्तर प्रदेश कार्यालय पे आए हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया? आप लोग जब अपनी नाराज़गी जाहिर करें गए लोगों के पास बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ आने से पहले हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 357 बेलथौड़ विधानसभा के जितने भी क्रीम लीडर हैं, छोटे बड़े नेताओं से हम लोग राय मशवरा किया और ये राय बनी कि हम लोग पीसीसी में यदि इस बात को रखा जाए तो हमारी बात दीदी प्रियंका जी ज़रूर सुनेंगी, लल्लू साहब ज़रूर सुनेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग को पहले इस टेबल पे घुमाया गया, फिर उस टेबल पे घुमाया गया, फिर यूथ कांग्रेस में जाओ तो फलाने के यहाँ जाओ। जो लाल फीताशाही जो सिस्टम में रही है उस सिस्टम के तहत हमको खूब नचाया गया और अंत में हुड्डा साहब से मेरी बात हुई, हम लोगों की बात हुई। उन्होंने खाड़े साहब से हम लोग की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग की बात हमने सुनी, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, इससे अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आनन फानन में तमाम टिकट कैंसिल हुए हैं, तमाम लोग अभी कल परसों में पता चला है कि लोग आके जमा कर दे रहे हैं। किस नियम के तहत हो रहा है? यदि हम लोग को प्रत्याशी स्वीकार्य नहीं है तो कम से कम कांग्रेसी जन के नाते हम लोग की बात सुननी चाहिए और हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो उस विधानसभा में जीत हासिल कर सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस पार्टी जनपद बलिया में आज 32 सालों से दूर है, 32 सालों से दूर है और ऐसा कोई नेता नहीं बना है कि हम लोग उसको नेता मान सके। ऐसा ही होता आ रहा है। क्या लगता है आपको, ये जो कांग्रेस पार्टी का फैसला था, आला कमान का फैसला था कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, ये फैसला आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या वो फैसला सही था या जो जिस तरीके से टिकट बंटवारा करा जा रहा है उसमें गड़बड़ी है? देखिए, ये दीदी प्रियंका गांधी जी की बहुत ही अच्छा फैसला है। दूसरी पार्टियां सिर्फ शब्दों में महिलाओं का सम्मान करती हैं, लेकिन हमारी दीदी प्रियंका और कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को वास्तविक ज़िंदगी में जो कहते हैं वो करते हैं। इसके तहत जो सम्मान दिया गया वो बहुत ही अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि महिलाएं प्रत्याशी बने, आगे चुनाव में आए, लेकिन 357 को लेकर थोड़ा अपवाद इसलिए है कि हम भी चाहते हैं वहाँ महिला सीट रहे। हम लोग नहीं लड़ना चाहते, पुरुष हैं नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जो महिलाएं 357 बेलथौड़ विधानसभा में सक्रिय भूमिका में उनको मौका दिया जाए। जो पुरानी कांग्रेस दीदी जी ने कहा था कि जो पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता नेतागण अपने बेटियों का, अपने वाइफ का, अपने रिश्तेदारों का फॉर्म भरें, उनको प्रमोट करें, राजनीति में लाएँ। धीरे धीरे हम राजनीतिकरण महिलाओं को 40% से 50% भी करेंगे। हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम सभी लोग स्त्री से उत्पन्न होते हैं। हम स्त्री के खिलाफ क्यों जाएंगे? हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं और ये देश की बेटियां इस देश को बहुत आगे ले चल सकती हैं। लेकिन उसमें भी पहचान होनी चाहिए कि कौन बेटी अच्छी भूमिका निभा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आरक्षण का लाभ लेकर वो लोग चलते बने। ऐसी महिलाओं को आगे किया जाए जो वास्तविक रूप में, लेकिन जो रियल महिलाओं को इग्नोर कर दिया जाता है और नई को लॉन्च कर दिया। आप लोग एक नारा लगा रहे थे जब मैं यहाँ आया था, तो वो नारा एक बार फिर से लगा देंगे क्या? जी बताइए, आप कहाँ से? आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र से? जी, हम 357 विधानसभा बिलथरा रोड से। हमारा नाम जितेंद्र त्यागी है। हम ज़िले में अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ हम लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं गांधीवादी तरीके से
क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से हम कांग्रेसी जनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ प्रत्याशी के रूप में एक ऐसे महिला का चुनाव हुआ है जो दूर दूर तक कहीं से वो जो है मतलब पॉलिटिकल है ही नहीं है, तो इसमें न ही सामाजिक है न ही कोई योगदान रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी ज़िले के कार्यक्रम में 2 महीने पहले अगर उसका कहीं से नाम आ जाए तो बिल्कुल कहीं से उसका नाम नहीं है, तो हम कांग्रेसी जनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और बलिया की तो उस प्रत्याशी का क्या आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या करेंगे आप बता सकते हैं आप एकदम लोग? उस देखिए प्रत्याशी का सुनिए, एक मिनट, हम लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोग बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो जनता की पीड़ा है, वहाँ के वोटर की पीड़ा है, वहाँ कार्यकर्ता उस पीड़ा को नेतृत्व को टिकट नहीं बदला जाता है तो क्या होगा आप लोगों का? टिकट मतलब नहीं बदला जाता है हम लोगों को। तो 10-11 तारीख के बाद जो भी नेतृत्व का निर्णय है, जो भी रंग राइट है, उसके साथ हम लोग हैं। हम लोग क्यों कहें कि हम लोग बहिष्कार करेंगे जब सिस्टम ने जो है जो दिया है और सिस्टम की गड़बड़ी को समय रहते सुधारने के लिए हम लोग मौका दे रहे हैं और सिस्टम में जो उनके गड़बड़ी फैसले से भी तो सहमत होना चाहिए था फिर आप लोगों सिस्टम को। में जो संघिष्ट लोग घुसे हुए हैं और जो गलत रिपोर्ट लगाए हैं उनका हम पुनर्विचार के लिए ना है कि हमारा पुनर्विचार कर लिया जाए। अभी समय है और जो पुनर्विचार हो जाए और उसका एक सही न्याय मिल जाए तो कोई विरोध नहीं है। और उसके बाद नहीं अगर जो विचार होगा तो हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम सम्मान करेंगे कांग्रेस पार्टी का जो भी पदाधिकारी, हम पंजे कोट करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या नाराज़गी है आपकी? क्या आप भी बेलथरा रोड 357 विधानसभा क्षेत्र से हैं? जी, कोकिल राम पूर्व प्रधान हमारी महिला रही है, औरत। मैं भी आवेदन किया हूँ और औरत भी आवेदन की है, सुशीला देवी। सवाल यह है कि हम प्रियंका जी की नीति से हमको कोई रुष्ट या न कष्ट है। वह 40% जो महिला आरक्षण दे रही हैं वह बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे हमको हमारे पार्टी को लाभ मिलेगा। कहना यह है कि ये जो बीच में आकर के लोग किसी अनन्य व्यक्ति को दे देना टिकट, यह हम लोग को कष्टदायक है। हम लोग 25 बरस से पार्टी के हित में काम करते हैं, रात दिन चलते हैं, लेकिन हम लोग को उपेक्षित किया गया है पार्टी के माध्यम से, पार्टी के संगठन के माध्यम से, और हम लोग इससे बहुत आहत हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो प्रत्याशी आए हैं बेलथरा रोड 357 विधानसभा क्षेत्र से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का ये जो 40% महिलाओं को टिकट देने का जो फैसला है वो सही है, लेकिन जिसका दूर दूर से पॉलिटिक्स से नाता ना रहा हो उसको टिकट देना ये इनको गवारा नहीं है। ये अपनी नाराज़गी तो जाहिर कर रहे हैं और दूसरे ज़िलों से भी ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं। और इनका एक नारा है कि राहुल प्रियंका से बैर नहीं, सुन सकते हैं आप। इनका नारा है कि राहुल प्रियंका से बैर नहीं लेकिन दलालो तेरी खैर नहीं। आखिर सवाल फिर से यही उठता है कि आखिर दलाली कर कौन रहा है। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।